गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर के बारे में, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में आप लोग उसका जानकारी लगाए हो। तो आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा टाइप होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। प्लीकेशन, चलो बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग है, माफ कर देना। चलो हो गया। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है? इसको दो वेक्टर के बीच मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन सिंबल जो होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन वो ऐसे छोटा बिंदी की तरह रहता है। तो ये दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट, अरे इसीलिए इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। ये जो ये भाई साहब के लिए इसको नाम क्या दिया जाता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो ऐसा ही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें दो वेक्टर का ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी किया जाता है, लेकिन इसके बीच ए मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग चीजें एक जैसा होता तो दोनों का एक करना कोई मुमकिन नहीं था। तो एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग है। तो पहले हम लोग ये करेंगे वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या है? चलो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं तो आसानी रहेगी। मान लो एक वेक्टर ये है, कोई है आई के 2 डिजिट देते हैं, कोई भी 3j कैप प्लस 4, ठीक है। बी वेक्टर कोई भी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k, ऐसा कोई दो वेक्टर है। हमको क्या करना है? वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ये बोलता है, अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो होता है ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का बीच जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा। तो आप लोग देखो तो वेक्टर का ये में इसमें कोई भी एक ऐसा चीज है जो डायरेक्शन बताता हो? नहीं ना। ये जो ए है दिस इज अ मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर नहीं है। ये जो बी है ये भी मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है। और cos थीटा तो एक रेशियो है, ये वेक्टर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये पूरा के पूरा समान का कोई डायरेक्शन नहीं है। जिसका डायरेक्शन नहीं है उसको क्या बोला जाता है? स्केलर। दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, एक डॉट देते हैं तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट। चलो तो अब इसमें इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सर क्या करते हैं देखते हैं। इसमें इंप्लीमेंटेशन हम लोग क्या करेंगे? चलो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। ए बी कॉस थीटा है, हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ थीटा कोई भी एंगल, मान लो ये अपने बीच थीटा इक्वल टू कोई भी कॉस 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। कोई भी एंगल 60 डिग्री बनाता है, वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल, बैठा बैठा भाई, अच्छा बिठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
ये ऊपर नीचे वाले को, ये ऊपर नीचे वाले को, ये ऊपर नीचे वाले को साइन समेत मल्टीप्लिकेशन कर दो, हो गया काम। ऊपर नीचे 2 3 6 बट ऊपर नीचे 3 6, ऊपर नीचे 4 4 16, सब क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। 6 6 12 12 14 26 26। अब ये भी cos थीटा भी है रे भाई, cos थीटा भी है, तो cos थीटा है तो उसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है, ठीक, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं एक चीज देखो, ये वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है, रूट अंडर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है। चलो 4 9 4 13 16 29 रूट अंडर ऑफ 29। बी वेक्टर का भी करोगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 25 27 29 इसका भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करो, क्यों, हमारे पास ये था, ये भी cos थीटा था ना, तो ये भी cos थीटा था, a का वैल्यू ये आया √29, ये आया √29 इनटू cos थीटा का वैल्यू cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या है, हाफ, 29 इंटू 29 कितना होता है, कितना होता है, 29 ही होता है, रूट है ना, तो 29 ही होता है इंटू 1/2, ये होगा 40, ठीक है, तो ये ही होता है आपका आंसर हो गया, ठीक है, ए बी cos थीटा, सिंपल सिंपल आंसर, ठीक। तो आप लोग चाहो तो ऐसे मॉड्यूलस निकाल के ए वेक्टर बी वेक्टर इसके निकाल के उसके साथ एक cos थीटा ये मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं भाई, इतना जबरदस्त, इतना बड़ा बड़ा काम कौन करेगा, तो ये इसीलिए इसी का एक शॉर्टकट मेथड माना जाता है, शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, जो भी है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वाले पार्ट को एक साथ दैट इज 6, ये वाले पार्ट को एक साथ दैट इज 6, ये वाले पार्ट को एक साथ दैट इज 16, तो 16 से 28, सर वहां पे तो कुछ और आया था, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ और आता है, यहाँ पे कुछ और आया है, ये शॉर्टकट प्रोसेस है, आप चाहो तो इसी में आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लोग ऐसे ये करो, उसका निकालो, मॉड्यूलस निकाल के कर सकते हो। चलो, तो ऐसे दिया रहेगा, ऐसे हर जगह नहीं, क्यों, कभी कभार ऐसे क्वाड्रेंट्स में भी दे जा सकता है, जैसे 2, 1, -1, बी वेक्टर इक्वल टू 3, 1, 2, ऐसे दिया जा सकता है, फाइंड ए डॉट बी, तो क्या करोगे इस वक्त ना, ए डॉट बी अगर करने के लिए बोले तो पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 1 k कैप, इसको हम लोग 3i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो, तो हम लोग
यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 3 2 ये 6 हुआ, 1 1 1 हुआ, ये 2 1 -2 हुआ, तो 7 -2 डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चलो, तो हम लोग ये चलो हो गया। अभी हम लोग एक चीज और देखेंगे कि हम लोग अभी लिख रहे हैं कि ये वेक्टर और बी वेक्टर इसका अगर करेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला उसका देखे थे, ये ऐसा था cos थीटा। यहाँ से हम लोग cos थीटा मतलब ये दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम लोग अभी निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर बी वेक्टर करना पड़ेगा, उसको इसी का मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा, बस मतलब वैल्यू से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस ए कैप, बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप प्लस नहीं माइनस जे कैप माइनस ए। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको थोड़ा सा हल्का सा लिख लेंगे ऐसे। आई देखो जे कंपोनेंट नहीं है, मतलब 0 जे, के कंपोनेंट है के, इसको लिख लेंगे। आई नहीं है तो 0 आई प्लस जे माइनस, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम लोग करेंगे cos थीटा का फॉर्मूला में बैठा देंगे, इक्वल टू फर्स्ट क्या है, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट, नीचे में इसका मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, देखो ये हमें आगे में कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0, ठीक है, प्लस 1 × -1 -1, सिंपल डिवाइडेड बाय ये होगा इसका डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला बताओ, रूट अंडर जो रहेगा उसका स्क्वायर, 1 है 1 का स्क्वायर, 0 है 0 का स्क्वायर, 1 है 1 कहाँ है भाई, 1 के कुछ नहीं, मतलब 1 के मतलब 1 इनटू रूट अंडर ऑफ इसका भी मीन लेना है मॉड्यूलस, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर, बीच में प्लस। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर में है -1, नीचे क्या है 1 1 2 इनटू यहां पे 1 1 2, तो √2 होता है, तो माइनस। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू हो गया माइनस। अब आप लोग बाद में पढ़ोगे कि आप लोग जानते हो कि cos का 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, लेकिन माइनस हाफ कहां होता है, माइनस हाफ होता है cos ऑफ 150 डिग्री। 150 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, cos of 150 डिग्री 950, तो वहां पे थीटा इक्वल टू, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कितना एंगल करके रखा है, 150, ठीक है। अब 150 में पाई में कैसे आता है, आप लोग जानते हो कि 180 मतलब पाई है, ये अपना 10 का कांसेप्ट हो गया। 1 मतलब 1 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई में 180, तो 150 को कैसे लिख सकते हो, 150 पाई बाय 180। अगर ये सब का ये करो अल्टीमेटली ये आएगा, देखो 5 3 5 15 3 6 18, 3 पाई बाय 3 से 2, फाइव बाई 6,
ठीक है, तो हो गया। चलो दूसरा करते हैं। तो इसलिए हम लोग को यहां से दो चीज के बारे में पता चला, क्या है ना, ये दो वेक्टर के बीच एंगल रहता है। अच्छा, दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में हो तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर एंगल 0 डिग्री हो गया मतलब cos 0 का वैल्यू 0 होगा, मतलब अगर a डॉट b करें तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 निकाला है हम लोग, इसका मतलब क्या है, दोनों कोलिनियर वेक्टर है, दे आर कोलिनियर। अगर 0 नहीं निकाला तो कोलिनियर नहीं है। समझ में आया? ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि तीन वेक्टर का, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो पहले ये दो करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके साथ तीसरा वाला करेंगे, सिंपल मैटर। जो आएगा ए डॉट बी करे, जो आएगा उसके साथ ए करेंगे, तो सिंपल है। नहीं तो एक्स बी एक्स की एक्स ऐसे कर देंगे तो हो गया। वहां से अगर कर लेंगे, अगर इसका अगर निकल गया 0 तो मतलब ये तीनों का तीनों वेक्टर कोलिनियर है। अगर तीनों वेक्टर कोलिनियर नहीं हुआ, अगर 0 नहीं हुआ, देन दे फॉर्म ए ट्रायंगल। समझ में आया? अगर कोलिनियर एक ही लाइन में नहीं हुआ तो ट्रायंगल हो, सिंपल बात। चलो ठीक है, तो यही बात है। और ट्रायंगल का अगर कोई भी दो क्या बोलते हो साइड अगर कोलिनियर हुआ, देन इट इज नॉट ए ट्रायंगल। कब कोई दो ऐसे लाइन खींचो, ए बी, और वहां से खींचो बी सी, और ये तीसरा खींचो, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल नहीं बनता है। ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन दे देता है कि प्रूव दैट दे फॉर्म ए ट्रायंगल, प्रूव दैट दे डज नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, प्रूव दैट दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे फ्रॉम क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग दिखाए हैं, ये ऐसे हम लोग करते हैं, बीच में क्रॉस साइन। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे सेम ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस, मतलब ए का वैल्यू इनटू बी का वैल्यू इनटू साइन थीटा। तो वहां पे cos थीटा नहीं है, साइन सर, और कुछ फर्क नहीं है। इनटू कोई भी एक यूनिट वेक्टर, कोई भी एक यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर ये प्रूव करता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब ये इसका डायरेक्शन कैसा होगा वो हम लोग ये बता रहे हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए के साथ बी को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे, अगर कोई बॉटल का, मान लो ये बॉटल है, ऐसे करके अगर ये करेंगे तो बॉटल का मुंह खोल के बाहर की तरफ आएगा, मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स यू। सिंपल। अगर यहां पे बी वेक्टर और यहां पे ए वेक्टर हुआ तो ये यूनिट वेक्टर भाई साहब हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब ऐसे यहां से ऐसे जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब कस रहे हैं, तो अंदर की तरफ जाएगा। इसीलिए ये डॉट बी, अगर डॉट प्रोडक्ट करो इक्वल टू बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। क्यों? यूनिट वेक्टर डिफरेंट है भाई, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। यूनिट वेक्टर क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन से नहीं हुआ तो इक्वल वेक्टर कैसे हो गया? सिंपल मैटर है।
तो इसको करना है। चलो करते हैं, कैसे करना है। चलो सर अगर ऐसे दिए तो कैसे करेंगे। ये वेक्टर कोई भी एक वेक्टर, ये वेक्टर इक्वल टू 1 लेके थक गए भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप पता चल जाएगा। बी वेक्टर इक्वल टू -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा हमको बोला गया भाई क्रॉस प्रोडक्ट कर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने में एक चीज आता है जिसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद कैसे तोड़ते हैं वो देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऐसे दो पैरेलल लाइंस के बीच लिखा जाता है, हो गया। उसके बाद तीनों यूनिट वेक्टर ऊपर में i j एक रो में अलग अलग, ठीक है, हो गया। उसके बाद पहले क्या है a, तो a के कंपोनेंट तीनों एक्सिस बराबर ऐसे ऐसे लिखेंगे। a का कंपोनेंट 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है। समझ में आया? हम अगर ऐसे करते तो गलत है, क्यों? j एक्सिस बराबर a का कंपोनेंट 3 है, हम पूरी नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट b का वाली, बीच में -2 है, 3 है, समझ में आया कैसे लिखना है। अब बीच में कोई कोई ऐसे डाल देता है, कोई नालायक को ऐसे डाल देता है, मत करना, गलत है। ये रो नहीं है, रो जैसा दिखता है मगर रो है नहीं, मतलब कोई टेबल नहीं है, टेबल जैसा दिखता है लेकिन टेबल नहीं है, रो कॉलम है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, मान लें। लेकिन ये कोई ऐसे बीच में लकीर खींचने वाला कोई है नहीं, लकीर खींच दोगे तो वो नहीं है डिटरमिनेंट। इसीलिए इसको 3/3 डिटरमिनेंट बोला जाता है, मतलब रो भी 3 है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, सिंपल, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे सर? एक तो परेशान थे पहले, हम बहुत परेशान थे, अब आपको दिखाने के बाद और परेशान हो गए। नहीं सच्ची बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। पहले क्या है, पहले i है तो i को पहले समझ में आएंगे। थोड़ा सा एक ब्रैकेट दे दो, उसमें कुछ लिखेंगे, फिर j लिखो, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे, k लिखो, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे ना, कुछ लिखेंगे। तो i क्या पहले कुछ नहीं मतलब प्लस, j क्या है माइनस लिखा, k क्या है तो प्लस माइनस, समझ में आया। बीच में ये जो माइनस है फॉर्मूला का माइनस है, वो ये ऐसे ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूला वाइज माइनस है, प्लस माइनस, समझ में आया ना। दूसरे बात हो गया, अब अंदर में क्या बिठाएंगे, तो पहले i लेना है, तो i लेना है तो i का i जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, समझ में आया। ये था, ये था, ये रो हटा दिया, ये कॉलम हटा दिया, समझ में आया। अब क्या है, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ऐसा माइनस ऐसा, समझ में नहीं आया ना। तो 3 इंटू -3, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है भाई, 3 इंटू 2, इसको थोड़ा सेकंड वाला लगा लेते हैं, थर्ड वाला लगा लेते हैं भाई सेकंड के लिए, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्द से जल्द थर्ड वाला लगा लेते हैं, समझ में चलो हो गया। टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम
ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट भाई यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई था, जे था, के था, अच्छा के था क्या, ठीक है। फिर से दूसरा वाला करना है ना, तो दूसरा वाला का नियम दूसरा है, तो ये ऐसा था जैसा था वैसे लिख रहे हैं 2 - चलो ऐसा था, तो ये पहले वाला हो गया। अब जे जब करेंगे, जे के साथ जो करेंगे तो जे वाला रो, जे वाला कॉलम, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बीच में माइनस, तो टॉप टू बॉटम 2 into -3 माइनस बॉटम टू टॉप -2 into 2। तो मैं नेक्स्ट फिर बाबा फिर मैं भाई भूल गए थे, आई जे, तो यहाँ पे 2 3 2 -2 3 -3, यही था तुम्हारा पहले, याद है तो ठीक है, यही था। अब के क्या करेंगे, सिंपल वही के वाला रो और के वाला कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों, तो बचा ये 4, टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप टू बॉटम करेंगे 2 into 3 माइनस बॉटम टू टॉप 3 into -2, बस। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, हो गया आंसर, सॉल्व नहीं है, सिंप्लीफाई कर दो, 3 into 3 -9, 3 into 6 -6, बाहर आई क्या, माइनस जे कैप, अंदर में क्या है 2 into -3 -6 -2 4 +4, घर पे कर लो, बहुत ही आसान है, सिर्फ प्लस माइनस का काम है, k into 6 minus 6 plus of 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो ठीक है, हो गया। तो इसको थोड़ा ये करके ऊपर लिख देते हैं, -15i, ये हो गया -2 प्लस 2j, 6 6 12, ये हो गया a क्रॉस b वेक्टर का, तो ये i के है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दिस इज हाउ, समझ में आया, कोई दिक्कत है, जस्ट इतना आप लोग यह ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो ये है हमारे दो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देखो कि साइन कब जीरो होता है, साइन वाला पार्ट अगर जीरो हुआ तो टोटल वेक्टर जो है ये जीरो हो जाता है, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो है। ओ हो इसके पहले एक गलती कर दी आप लोग, शायद अब तक गाली देते रहोगे, चलो भाई इतना कॉमन मिस्टेक आप लोग कैसे कर दिया, आप कैसे कर दिए, चलो भाई माफी मांगते हैं, गलती हो गया। cos थीटा का वैल्यू जब 90 होता है तब क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ही वो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा बोलता है to prove that the vector is the perpendicular, तो तब हमको ड्रॉप प्रोडक्ट करना है। अगर कोलिनियर बोलता है तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कोलिनियर मतलब एंगल 0 और परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90। तो cos 90 का वैल्यू तो 0 होता है, तो यहाँ पे तब इसका 0 अगर थीटा इक्वल 90 हुआ तो 0 हो जाएगा। तो यही है, मान लो बहुत सारे छोटा छोटा क्वेश्चंस है यहाँ पे। फर्स्ट बोला जाता है कि टेल वेदर, दो वेक्टर दे देगा, कोई भी दो वेक्टर, ए मान लीजिए ए एंड बी आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है। इसको थोड़ा गलत बोल दिए थे, इसके लिए फिर से माफी चाहते हैं। ये कोलिनियर प्लेट है, तो कोलिनियर है मतलब हम क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, बस हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हुआ
मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है 0 है। अगर 0 है तो कोलिनियर है। ये प्रूव करना है हमको कोलिनियर के लिए। ये क्रॉस बी और 0। अगर सेम टेल वेदर A and B are perpendicular, क्या करेंगे? A डॉट B करेंगे। ये अगर 0 हो, A डॉट B अगर 0 हो, ठीक है, मतलब क्या है? A डॉट B 0 हुआ तो A डॉट B यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकाले, जो थीटा जो निकालेंगे, यहाँ पे थीटा जो निकालेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। निकाल के थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने से क्या होता है? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने से ये डॉट प्रोडक्ट पूरा 0 हो जाता है, मतलब A डॉट B 0 हो जाता है। नेक्स्ट ऐसा दे सकता है कि दो कोई भी ए बी सी दिया हुआ रहेगा, फॉर्म्स ए ट्रायंगल, मतलब ये तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? चुनेंगे, कोई ए क्रॉस बी करेंगे, फिर बी क्रॉस सी करेंगे, या ए क्रॉस सी करेंगे। कोई एक क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 निकल गया मतलब वो कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब वो ट्रायंगल नहीं है। कोई एक क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हुआ, फर्स्ट ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, फिर बी क्रॉस वेक्टर होगा, फिर बी क्रॉस सी करेंगे, फिर ए क्रॉस सी करेंगे। अगर 0 हो गया कोई भी है, मतलब आपका जो ये है वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। तो इसी के साथ आप लोग बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं जो ये क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आपके बुक में भी बहुत सारे होंगे, आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ तक ही करके आप लोग देखो, कोशिश करो, बहुत ही आसान। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सिवाय वो एक पॉइंट छोड़ के थोड़ा गलती कर दिए थे, थीटा 0। चलो छोड़ो। तो इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव a thumbs up, like, share, comment and subscribe, hit the bell icon and to get the notification of upcoming videos.